हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डर एडुडेंट। और आज हम आपके लिए कोई टॉपिक नहीं लेके आए हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हमारी ज्योग्राफी और ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे इकोलॉजी हो गया, इन सब से जो ह्यूमैनिटिक्स के जो मेन टीचर है हमारे अमित गौर सर। और उनका क्या है, क्या किया है अमित गौर सर ने। अमित गौर सर यूजीसी के 3 टाइम उन्होंने यूजीसी नेट क्लियर कर रखा है, पीएचडी कर रहे हैं। और ज्योग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के अंदर उनकी बहुत ज्यादा कमांड है। उनका ऑप्शनल में भी जो मेन था वो ज्योग्राफी था। और जब उन्होंने एचसीएस का मेंस दिया, यूपीएससी का मेंस दिया, तो उनके ह्यूमैनिटिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर में काफी अच्छे मार्क्स आए हैं। जीएस1 में, जीएस2 के अंदर वो थोड़ा सा जो लैंग्वेज था उसके अंदर में रह गए, वरना इस समय तो हमारे साथ होते भी नहीं, कहीं ना कहीं पोस्ट के अंदर होते। तो अब हम आपको एक इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसके अंदर में जो अमित गौर सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, और ज्योग्राफी कैसे पढ़ानी होती है इस सब के बारे में आपको बताएंगे अमित गौर सर। वेलकम करते हैं अमित गौर सर का। ठीक है सर, ठीक है, चल करो सर। आप सभी का ज्योग्राफी की जो सीरीज हम स्टार्ट करेंगे उसमें स्वागत है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज के दिन बच्चों के अंदर, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाए। ज्योग्राफी क्या फैक्ट बेस्ड है या फिर समझ का सब्जेक्ट है? क्या ज्योग्राफी समझ के पढ़नी चाहिए? उसके बीच एक कंट्रोवर्सी रहती है बच्चों में कि हम किस प्रकार ज्योग्राफी को कवर करें। और ज्योग्राफी इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम दोगे वहां भी ज्योग्राफी आएगी। अगर आप सीडीएस का एग्जाम दोगे, डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, वहां भी ज्योग्राफी आती है। और जब आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ इन सब का एग्जाम देते हैं तो वहां भी ज्योग्राफी आती है। लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस है, जब आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी करते हो, डिफेंस सर्विसेज के लिए तैयारी करते हो, तो वहां ज्योग्राफी फैक्ट बेस ना कर समझ के बेसिस पे, एक्सप्लेनेशन बेस पर ज्योग्राफी आती है। और जिस वजह से अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फैक्ट पढ़ा जाए या एक्सप्लेनेशन पढ़ी जाए। लेकिन वहीं जब हम एसएससी सीजीएल की बात करते हैं, आरआरबी की बात करते हैं, तो वहां ज्योग्राफी एक्सप्लेनेशन बेस ना आकर फैक्ट बेसिस पर आती है। कौन सी नदी कहां से जाती है और किस नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है। जब आपने देखा होगा केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट हाल फिलहाल में चला हुआ है, जो एसएससी के बच्चे हैं उनके लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट क्यों लगाया गया। उनके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि केन बेतवा जो रिवर है, जो ट्रिब्यूटरी है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। जैसे जो केन बेतवा है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन जो यमुना है वो इटसेल्फ ट्रिब्यूटरी है गंगा की। अगर यह मान लिया जाए जो केन बेतवा है वो इनडायरेक्टली गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और हम जब बात करते हैं केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट, तो वहां आपने देखा होगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व आता है। तो जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं वहां सिर्फ यह पूछा जाता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व है कहां, न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा बना, कौन सी मिनरल और कहां मिलती है, आयरन की और कहां ज्यादा मिलती है, इन सब के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस हर जगह है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। और कई बार तो यह भी देखने को मिला है कि जो ज्योग्राफी है वो करंट अफेयर के बराबर आ जाती है। यानी अक्सर लोगों को यह रहता है कि करंट अफेयर का पोर्शन ज्यादा आएगा। लेकिन एक बात यह भी रहती है कि क्या ज्योग्राफी है जो वो कॉमन सब्जेक्ट है। मतलब अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो वहां ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर यह सोचते हैं कि हम भी आगे चलकर एसएससी की तैयारी करेंगे, सीजीएल की तैयारी करेंगे, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, तो वहां भी ज्योग्राफी इतनी ही जरूरी है।
अगर आपको जो ज्योग्राफी है वो इतनी अंडरस्टैंडिंग से समझ में आएगी तो आप ज्योग्राफी को आसानी से कवर कर सकते हो। और जो ये कंट्रोवर्सी रहती है कि ज्योग्राफी को फैक्ट में समझ के किया जाए, यानी फैक्ट का रट्टा लगाया जाए या एक्सप्लेनेशन के बेस पर समझनी चाहिए। अगर आप ये मान लीजिए जैसे दिसंबर का मंथ चल रहा है और एकदम से अब जो ठंड है वो बढ़ गई है, ये कोई वो कारण नहीं है कि एकदम से बारिश हो गई और ठंड बढ़ गई, इसके पीछे भी ज्योग्राफी छुपी हुई है। आप कहीं भी चले जाइए पूरे वर्ल्ड में, हर जगह ज्योग्राफी छुपी रहती है। अगर ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, जो पूरा कॉन्टिनेंट है, आप लोगों को यह पता होगा जो कनाडा का रीजन है वहां पॉपुलेशन कम है, और जो मैक्सिको का रीजन है और जो नीचे का साउथ का जो यूएसए है वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यह डिफरेंस क्यों है, इसके पीछे भी ज्योग्राफी है। अगर आपने यह भी देखा होगा कि जो पोर्ट सिटीज हैं, या आपने सुना भी होगा कई जगह, जो पोर्ट सिटीज हैं वहां पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए, जब आप इंडिया का एग्जांपल लेते हो, दिल्ली एनसीआर की बात करते हो, दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। क्यों? उसका भी ज्योग्राफी ही कारण है, क्योंकि ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस करवाती है अपने नए ब्रांच से, जिसको हम इंडस्ट्री ब्रांच कहते हैं, वह भी ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है। और जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है, यानी ज्योग्राफी को भी दो भागों में बांट दिया हमने, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी उन बातों को बताती है कि यहां का जो फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वर्षा होगी या नहीं होगी, जो लैंड है, सरफेस एरिया वो कैसा है, सिर्फ जो फिजिकल स्ट्रक्चर है इन चीजों को बताती है। लेकिन जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो फिजिकल स्ट्रक्चर से ही जुड़ी हुई है, जियोमॉर्फोलॉजी से जुड़ी हुई है। जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन आती है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, माइनिंग का सेक्टर आता है, सर्विस सेक्टर आते हैं। अगर जैसे इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में बुलेट ट्रेन को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, लेकिन बुलेट ट्रेन को इंट्रोड्यूस करवाने के पीछे भी एक कारण है। आप जब बात करते हो, मतलब मुंबई से ही क्यों स्टार्ट किया गया, जो गुजरात तक ही क्यों लाया जा रहा है, आगे दिल्ली भी है, उसका कारण ही ये है। अगर हम मुंबई से जब गुजरात तक, अहमदाबाद तक जो बुलेट ट्रेन है उसको इंट्रोड्यूस करवा के देख रहे हैं, तो उसका जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है वो उसको दिल्ली तक लाने का है। इसके पीछे भी ज्योग्राफी है, क्योंकि अगर दो मेट्रोपॉलिटन सिटीज को हम जोड़ देते हैं तो वो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट देगा। लेकिन अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, ज्योग्राफी को कहां से पढ़ा जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लुसेंट पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी काफी रहेगी, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी भी बोला जाता है, एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। और एनसीईआरटी में भी एक मिथ है, पुरानी एनसीईआरटी या नई एनसीईआरटी। अब वो चीज भी हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप ओल्ड एनसीईआरटी को भी पढ़िए और कुछ समय नई एनसीईआरटी को भी दीजिए। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो उसमें एक चीज है, उसमें जो बारीकी से बारीकी जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आइलैंड क्या होता है, कॉन्टिनेंट क्या होता है, वो आप ओल्ड एनसीईआरटी से अच्छे से समझ पाओगे। और जब आप न्यू एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो जो आज का हिंदुस्तान है, क्योंकि उसमें कुछ एग्जांपल्स जो करंट रेलेवेंट के हिसाब से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ, अब जब 7th, 9th और 11th इन एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो यहां फिजिकल ज्योग्राफी पर ध्यान दिया गया है। जब आप 8th, 10th और 12th इन तीनों एनसीईआरटी की बात करोगे तो वहां ह्यूमन ज्योग्राफी पर बात हुई है। तो सीधा सा मतलब यह है, हम हर चीज आपको कवर करवाएंगे।
हमारा जो मेन मोटिव रहेगा आर्डोर एडुडेंट पर वो ये रहेगा, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन, जो उसका जो बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी लैंग्वेज को समझने का, ज्योग्राफी की लैंग्वेज को समझने का, क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो सिर्फ ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपने कुछ यूनिवर्सिटी से नाम सुने होंगे, एमएससी ज्योग्राफी और कुछ बोलते हैं एमए ज्योग्राफी। अब ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो कुछ यूनिवर्सिटी है वो एमए ज्योग्राफी इसलिए मानते हैं क्योंकि वो ज्योग्राफी को ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन जो एमएससी ज्योग्राफी मानते हैं वो ज्योग्राफी को साइंस का सब्जेक्ट मानते हैं। यानी जो ज्योग्राफी है वो दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन है। ज्योग्राफी साइंस का सब्जेक्ट भी है और ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट भी है, बस नजरिए की बात है। क्योंकि ज्योग्राफी को हमें अच्छे से समझना जरूरी है। हमें उस नजरिए को नहीं देखना है कि ज्योग्राफी साइंस का है या ह्यूमैनिटी का है। ज्योग्राफी समझ में आना मेन प्रोस्पेक्टिव रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी का बेसिक से, क्योंकि बेसिक कवर करना ही जरूरी। जो फैक्ट नॉलेज है वो आपको साथ की साथ लेक्चर में ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये सभी लेक्चर फ्री रहेंगे, सभी लेक्चर आप YouTube पर देख सकते हो। इस नए साल से यानी 1 जनवरी 2025 से ज्योग्राफी और ज्योग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी, वो भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो ज्योग्राफी के अंडर ही कवर होता है। और करंट अफेयर, क्योंकि ज्योग्राफी का जो करंट अफेयर है वो भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि जो ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज आपको होगी तो ही ज्योग्राफी से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो आपको समझ में आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल साइक्लोन। सभी को पता है कि साइक्लोन जब आता है तो एक डिजास्टर के रूप में आता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि साइक्लोन होता क्या है और साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, जो रेन है उसकी क्या वजह है। ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो सारे इंटरलिंक्ड रहते हैं, क्योंकि तभी मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी है वो एक समझ के बेसिस पर, एक्सप्लेनेशन के बेस पर सब्जेक्ट है। फैक्ट नॉलेज बहुत कम है। हम उस पूरे टॉपिक को कवर करवाएंगे और साथ ही साथ ज्योग्राफी के साथ हम आपको जो पॉलिटिकल साइंस, फंडामेंटल राइट्स है, मैंने आपको शुरू भी करवा रखे हैं आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर। और आपकी तरफ से जो भी कमेंट में कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट कीजिए, उसका जो लेक्चर है आपको प्रोवाइड हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच और प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोरल सपोर्ट मिलेगा। और जो ऐसी ही सीरीज है, जैसे हिस्ट्री की जो सीरीज है वो अनुराग सर आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि जो हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज है वो उनको बहुत अच्छी है। वो आपको जो हिस्ट्री की टाइमलाइन है वो आपको इतने अच्छे से समझा सकते हैं, वो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर। धन्यवाद।